कोयला गैसीकरण। इसके संदर्भ में प्रसंग। सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का समर्थन करते हुए कोयला या लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधि वीजीएफ प्रदान करने के लिए 8,500 करोड़ की योजना शुरू की है। इस योजना में 3 श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट फंडिंग सीमाएं और प्रोजेक्ट स्कोप हैं। नवंबर 2024 के कारण बोली और मई 2025 तक समझौतों के साथ वाणिज्यिक स्तर की परियोजनाओं का अनुमान मई 2030 तक है। कैबिनेट डिसीजन हैज बीन टेकन ऑन 24 जनवरी 2024। इसके संबंधित कैबिनेट मंत्रियों का डिसीजन जो है 24 जनवरी 2024 को लिया गया था, एम्पावरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंसी। और इसके तहत इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत में किस प्रकार से सौर ऊर्जा के अंतर्गत सभी सेक्टर इंडिपेंडेंट हो जाए और एम्पावर एनफ हो जाए। कैबिनेट ग्रीन लाइट्स इनिशिएटिव टू बूस्ट कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें ग्रीन लाइट दे दिया गया है और कोल और लिग्नाइट के गैसिफिकेशन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन का इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसके अंतर्गत कैटेगरी 1 है, जिसमें 4,050 करोड़ फॉर पीएसयूज को दिया जा रहा है और इसमें 3 प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। 4,050 करोड़ रुपीस का पब्लिक सेक्टर यूनिट को पैसा दिया जा रहा है सपोर्टिंग, और इसके अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट्स हैं। कैटेगरी 2 के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर 3,850 करोड़ फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट पीएससी को दिया जा रहा है विद 1,000 करोड़ पर प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। और कैटेगरी 3 के अंतर्गत 600 करोड़ फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स एंड स्मॉल स्केल गैसिफिकेशन प्लांट्स को दिया जा रहा है। तो ये 3 कैटेगरी हैं। कोयला लिग्नाइट गैसीकरण। कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो ठोस कोयले या लिग्नाइट को हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय मिश्रण में परिवर्तित करता है, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन गैस महत्वपूर्ण है। बेसिक्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है, कोल है और वाटर है, और ये आपको एक किस तरीके से प्रोसेस में आएगा गैसिफिकेशन, इसको दिखाया गया है। इसके अंतर्गत देखें तो एक्सट्रीम कंडीशन डाला जाता है इस प्रोसेसर के अंतर्गत, इस प्रोसेस में, और प्रेशर जो होता है वो 30 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अंतर्गत जो तापमान बढ़ा दिया जाता है 725 से 1225 डिग्री तक। तो इसके अंदर जो तापमान यहाँ पर जो देख रहे हैं आग है, 725 से 1225 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ा दिया जाता है, और प्रेशर इतना दिया जाता है कि जिससे कि हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रेशर 30 किलो से ज़्यादा हो। एंड कोरोसिव स्लैग एंड H2S गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत जो कोरोसिव स्लैग होता है वो स्टील प्लांट से निकलता है, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का भी। यहाँ पे देखेंगे तो सिंक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रेशियो एडजस्टेबल होता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारा यहाँ H2S कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैग होता है, और इसको सिन गैस को बाद में क्लीनिंग ऑफ सिन गैस किया जाता है। तो ये एक आपने मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग लिया कि ये क्या होता है। यह एक गैसीफायर में ऑक्सीजन और भाप के साथ उच्च तापमान प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो उच्च तापमान जो 725 से 1225 डिग्री और 750 से 1225 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान होता है, और ऑक्सीजन के साथ इसमें गैसीफायर किया जाता है। परिणामी गैस मिश्रण जिसमें सिन गैस का मतलब होता है सिंथेसिस गैस, जो सिन गैस बना के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन, रासायनिक संश्लेषण या सिंथेटिक ईंधन और रसायनों के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पे बिजली उत्पादन है, रासायनिक संश्लेषण है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक संश्लेषण या सिंथेटिक ईंधन बनाने में किया जा सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट के उत्सर्जन को कम करने की क्षमता के साथ कोयले के प्रत्यक्ष दहन के लिए गैसीकरण एक क्लीनर विकल्प प्रदान करता है। इससे क्लीननेस रहता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने में भी सक्षम बनाता है, जिससे इसको हवा में वेस्ट न हो, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए अनुक्रमित किया जा सकता है। यह तकनीक प्रचुर मात्रा में कोयला संसाधनों का अधिक कुशलता से और कम पर्यावरणीय प्रभावों के साथ उपयोग करके अधिक टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली में संक्रमण का समर्थन करती है।